Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dombey College, Bikaner. In this presentation, I will explain differences between transpiration and guttation. इस प्रस्तुतिकरण में मैं वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्त्राव के अंतर के बारे में बात करूंगा. Transpiration is the loss of water in the form of water vapors by a plant, whereas guttation is the loss of liquid droplets from the plant. वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पादप से जल की हानि जल वाष्प के रूप में होती है, जबकि बिंदु स्त्राव की क्रिया में जो जल की हानि होती है वह जल की बूंदों के रूप में या तरल की बूंदों के रूप में होती है. तो ट्रांसपिरेशन में जल वाष्प की हानि होती है, जबकि तरल बूंदों की हानि बिंदु स्त्राव की क्रिया में होती है. तो यह वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्त्राव का एक मुख्य अंतर है. The transpired water is pure water, whereas guttation exudate is a dilute solution of both inorganic and organic substances. वाष्पोत्सर्जन में चूंकि हानि जल वाष्प के रूप में होती है और यह जल वाष्प पूर्णतः शुद्ध होती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में शुद्ध जल की हानि होती है, जबकि बिंदु स्त्राव की क्रिया में जो तरल पदार्थ या द्रव का स्त्रवण होता है वह वस्तुतः एक विलयन होता है, अर्थात शुद्ध जल नहीं होता. इसमें जल में अनेक प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं. ट्रांसपिरेशन occurs through the general surface of the leaves and the young stems. वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो पर्ण की सामान्य सतह से होती है या तरुण तनों की सतह से होती है, जहां रंध्र या स्टोमेटा उपस्थित होते हैं, या उपत्वचा के द्वारा या वात रंध्रों के द्वारा भी कुछ मात्रा में वाष्पोत्सर्जन हो सकता है. Whereas guttation commonly occurs at the margins and tips of the leaf. जबकि जो बिंदु स्त्राव की क्रिया होती है वह पर्ण के किनारों से या पर्ण के शीर्ष या सिरों से होती है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन पर्ण की सामान्य सतह से, संपूर्ण ऊपरी सतह या निचली सतह से होता है जहां रंध्र उपस्थित होते हैं, जबकि बिंदु स्त्राव की क्रिया केवल पर्ण के किनारों से या पर्ण के शीर्ष पर होती है, जहां पर जल रंध्र या हाइडेथोड उपस्थित होते हैं. Transpiration does not leave anything on the surface of the leaves. वाष्पोत्सर्जन के पश्चात पर्ण की सतह पर कुछ भी शेष नहीं रहता है, कुछ भी बचा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि उस हानि जल वाष्प की हो रही है, तो यह जल वाष्प पर्ण से बाहर वायुमंडल में विसरित हो जाती है. पर्ण की सतह पर इसका कोई भी अवशेष बचा हुआ नहीं रहता है. Whereas an incrustation of salts is formed on the surface after the evaporation of guttation exudate. लेकिन गटेशन या बिंदु स्त्राव की क्रिया में चूंकि तरल द्रव का स्त्रवण बूंदों के रूप में होता है और उसमें अनेक अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, उसमें लवण भी उपस्थित हो सकते हैं, तो जब इन तरल बूंदों का वाष्पीकरण होता है, अर्थात इनमें से जल वाष्प बन के उड़ जाता है, तो जो इस तरल या द्रव में लवण उपस्थित होते हैं वह पर्ण की सतह पर एक परत के रूप में शेष रह जाते हैं. तो जबकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में ऐसा नहीं होता. यह लवण परत सैक्सीफ्रेगा नामक पादप में आसानी से देखी जा सकती है, इसका परीक्षण किया जा सकता है. This incrustation of salts can be easily observed in a plant called Saxifraga. Most of the transpiration occurs during the daytime. वाष्पोत्सर्जन केवल दिन के समय ही होता है and is negligible during night. रात्रि के समय नगण्य वाष्पोत्सर्जन होता है, क्योंकि रंध्र बंद होते हैं और केवल अल्प मात्रा में ही उपत्वचा के द्वारा या वात रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रात्रि के समय हो सकती है. Whereas guttation mostly occurs during night and early hours of the morning. बिंदु स्त्राव की क्रिया केवल रात्रि में ही होती है, अर्थात यह दिन में कभी भी नहीं होगा, और रात्रि में भी प्रातः काल के समय में, अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, प्रातः काल के जो कुछ घंटे सूर्योदय से पूर्व के होते हैं उस समय बिंदु स्त्राव की क्रिया पाई जाती है. Transpiration occurs through stomata, lenticels and epidermal cells. जैसा हम अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो या तो रंध्रों के द्वारा होती है, वात रंध्रों के द्वारा होती है, या अधिचम पर जो त्वचा उपस्थित होती है उसमें से जल वाष्प की हानि कुछ मात्रा में हो सकती है. Whereas guttation occurs only through water pores or water stoma, which are also known as hydrothodes. जबकि बिंदु स्त्राव की क्रिया
जल रंध्रों के द्वारा या जल छिद्रों के द्वारा होती है, जिन्हें हाइडेथोड भी कहा जाता है। Is controlled by stomatal movements, whereas guttation does not have any such control. बाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्र गति के द्वारा नियंत्रित होती है। रंध्र गति अर्थात रंध्रों का खुलना और बंद होना। तो जब रंध्र खुलते हैं तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और जब रंध्र बंद हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। तो दीज स्टोमेटल मूवमेंट्स कंट्रोल रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। यह रंध्र गतियां बाष्पोत्सर्जन की दर को पादप में नियंत्रित रखती है, जबकि बिंदु स्त्राव की क्रिया में ऐसा कोई भी नियंत्रण नहीं पाया जाता है। गटेशन डज नॉट हैव एनी सच कंट्रोल बिकॉज हाइडेथोड्स ऑलवेज रिमेन ओपन, क्योंकि जल रंध्र सदैव ही खुले रहते हैं, यह कभी भी बंद नहीं होते या इनमें किसी भी प्रकार की गति का अभाव होता है। दे डू नॉट हैव एनी मूवमेंट। ट्रांसपिरेशन कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ ए नेगेटिव प्रेशर इन द जाइलम ऑफ द प्लांट। बाष्पोत्सर्जन के कारण पादप के जाइलम में एक ऋणात्मक दबाव या तनाव का निर्माण हो जाता है, जो कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, जो प्रसारोण या एसेंट ऑफ सैप की क्रिया के लिए भी उत्तरदायी होता है, जल के निष्क्रिय अवशोषण के लिए भी उत्तरदायी होता है। दिस नेगेटिव प्रेशर, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस ऑफ एसेंट ऑफ सैप एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, whereas guttation occurs only when the xylem shows a positive hydrostatic pressure। जबकि बिंदु स्त्राव की क्रिया केवल तभी होती है जब जाइलम में एक धनात्मक जल स्थितिक दाब उपस्थित होता है, जिसे हम मूल दाब कहते हैं। ट्रांसपिरेशन occurs during dry periods when humidity is less। जब वातावरण में नमी कम होती है, शुष्कता होती है, ऐसी स्थिति में बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है, प्रोवाइडेड स्टोमेटा आर ओपन, जबकि रंध्र खुले हों। Whereas guttation takes place during humid periods, जबकि बिंदु स्त्राव की क्रिया केवल नम वातावरण में ही होती है। अर्थात जब वातावरण शुष्क होता है, नमी कम होती है, तो बाष्पोत्सर्जन तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, जबकि नमी की अधिकता में वस्तुतः बिंदु स्त्राव की क्रिया संपन्न होती है। ट्रांसपिरेशन may continue even when the plant is under water stress। पादप में जल तनाव की स्थिति होने पर भी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो सकती है, यदि रंध्र उस स्थिति में भी खुले हों, if stomata are open under these conditions, whereas guttation does not occur under conditions of water deficiency। लेकिन जलाभाव की स्थिति में कभी भी बिंदु स्त्राव की क्रिया नहीं होती, क्योंकि जब जलाभाव की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में जाइलम में मूल दाब का निर्माण नहीं हो सकता, रूट प्रेशर कैन नॉट डेवलप, एंड व्हेन रूट प्रेशर इज नॉट प्रेजेंट देन गटेशन विल नॉट टेक प्लेस। यदि मूल दाब नहीं निर्मित होता है या नहीं पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बिंदु स्त्राव की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन कॉजेज विल्टिंग। यदि किसी पादप के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो ऐसी स्थिति में पादप में मुरझान की स्थिति निर्मित हो जाती है। प्लांट स्टार्ट शोइंग साइंस ऑफ विल्टिंग। पादप में मुरझान के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। Whereas excessive guttation does not cause any loss of turgidity। लेकिन बिंदु स्त्राव की क्रिया यदि अधिक भी हो, तो ऐसे स्थिति में भी कोशिकाओं के स्फीत में हानि के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, या पादप में मुरझान के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो ट्रांसपिरेशन अधिक होने पर पादप मुरझा सकता है या पर्ण मुरझा सकती है, लेकिन बिंदु स्त्राव अधिक होने पर ऐसी कोई भी क्रिया देखने को नहीं मिलती है, मुरझान की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। Transpiration usually cools the transpiring surface, whereas guttation does not। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने पर जिस सतह से बाष्पोत्सर्जन हो रहा है, अर्थात पर्ण की सतह से जहां से बाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वह सतह तुलनात्मक रूप से शीतल हो जाती है या ठंडी हो जाती है। यह जल के वाष्पीकरण में आप लोग अध्ययन कर चुके होंगे। जब भी किसी सतह से जल का वाष्पीकरण होता है, तो वह सतह तुलनात्मक रूप से शीतल हो जाती है, क्योंकि जल के वाष्पीकरण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वह उस सतह से ही प्राप्त होती है। तो इस ऊर्जा की हानि के कारण सतह जहां से वाष्पीकरण हो रहा है वह तुलनात्मक रूप से ठंडी हो जाती है। तो ऐसा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी होता है, क्योंकि पर्ण के भीतर जो मध्योतक कोशिकाएं होती है उनके सतह से जल का वाष्पीकरण होता है, और इस कारण से पर्ण तुलनात्मक रूप से ठंडी हो जाती है। As
we know that whenever water evaporates from any surface, this evaporates after taking energy from that surface, and as a result, that surface cools down. In transpiration also, as water evaporates from surface of mesophyll cells, this results in cooling of surface of mesophyll cells or the leaf. Whereas no such कूलिंग इफेक्ट इज फाउंड इन केस ऑफ गटेशन, लेकिन बिंदु स्त्राव की क्रिया में इस प्रकार का कोई शीतलन प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बिंदु स्त्राव की क्रिया में जल का वाष्पीकरण नहीं होता है, जल का केवल स्त्रवण होता है. So these are important differences between transpiration and guttation. Thanks for watching.